बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं तमाम स्टूडेंट्स को आज की क्लास में वेलकम कहता हूँ। आज हम यूनिट 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट 13 में हमारे पास वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। इस यूनिट में हमने क्यूब और क्यूबाइड का वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्यूब हमारे पास कौन सी शेप होती है। तो ये देखें, क्यूब हमारे पास 3D शेप होती है और क्यूब की तमाम साइड्स की लेंथ हमारे पास सेम होती है। देखें, इसकी लेंथ, बेस और हाइट तीनों सेम है, तो फिर इसे हम कहते हैं क्यूब। और जिसकी हमारे पास लेंथ, बेस और हाइट सेम नहीं होती है उसे कहते हैं क्यूबाइड। क्या आपको इधर तस्वीर में एक कंटेनर नज़र आ रहा है। कंटेनर हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप में होता है। इसकी लेंथ, बेस और हाइट तीनों डिफरेंट होती हैं, तो फिर इस शेप को हम कहते हैं क्यूबाइड। अब देखें, क्यूब और क्यूबाइड के वॉल्यूम और सरफेस एरिया के लिए जो हमारे पास हम फार्मूलाज यूज़ करेंगे। क्यूब क्यूब के वॉल्यूम ऑफ द क्यूब के वॉल्यूम के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो हमारे पास उसकी लेंथ, बेस और हाइट तीनों सेम होती हैं। तो देखिए, हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। और सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब फाइंड करने के लिए ये हमारे पास फार्मूला है 6L²। क्यूबाइड मैंने आपको बताया है जिसकी लेंथ, बेस और हाइट हमारे पास डिफरेंट आ रही हो, तो फिर उसके लिए वॉल्यूम का यह हमारे पास फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। और सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड के लिए देखें, 2 ब्रैकेट के अंदर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट फिर प्लस लेंथ मल्टीप्लाई हाइट। यह सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। बुक में भी देखें, ये हमें वॉल्यूम की डेफिनीशन दी हुई है, फिर ये क्यूब की डेफिनीशन आ जाती है, फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब के लिए हमें यह वाला फार्मूला दिया हुआ है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड आ जाता है। क्यूबाइड मैंने आपको बताया है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट डिफरेंट होंगी, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड के लिए भी मैंने आपको फार्मूला बताया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट हो जाएगी। फिर आगे आ जाता है सरफेस एरिया। ये देखिए, पहले आ जाता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड के लिए ये हमें फार्मूला दिया हुआ है, और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के लिए 6L²। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमारे पास आ जाएगा 6L²। एक्सरसाइज 13 का क्वेश्चन 1 है। इसमें कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबाइड्स। हमें हर क्यूबाइड के लिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी हुई है, हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो देखिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड के लिए हमारे पास फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। फर्स्ट पार्ट में लेंथ हमें 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर दी हुई है। मैं वॉल्यूम फाइंड कर लेता हूँ, तो वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर और हाइट आ रही है 8 सेंटीमीटर। जब इन तीनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 960 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हमारे पास वॉल्यूम फाइंड हो गया। सेकंड पार्ट में देखें, वॉल्यूम इक्वल आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ है हमारे पास 4 मीटर, ब्रेथ दी हुई है 2.5 मीटर और हाइट आ रही है 1.5 मीटर। या 2.5 और 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वॉल्यूम हमारे पास 15 क्यूबिक मीटर आ जाएगा। थर्ड पार्ट में देखें, लेंथ हमें 2 मीटर और 50 सेंटीमीटर दी हुई है, तो सेंटीमीटर को भी जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यह हमारे पास 2.5 मीटर आ जाएगी। ब्रेथ हमें मीटर में दी हुई है 1 मीटर और हाइट भी सेंटीमीटर में दी हुई है। इसको भी मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो यह भी हमारे पास मीटर में चली जाएगी और हाइट हमारे पास 0.75 मीटर आ जाएगी। अब वॉल्यूम का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। वॉल्यूम इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ हमें दी हुई है 2.5 मीटर, ब्रेथ आ रही है 1 मीटर और हाइट आ रही है 0.75 मीटर। इन तीनों टर्म्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.875 क्यूबिक मीटर। क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट में देखें, इसमें कह रहा है अटेन कैन हैज डायमेंशन 2 मीटर, 1.5 मीटर एंड 1 मीटर।
कहता है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑयल कैन इट होल्ड। इस टेन में हमारे पास कितने लीटर ऑयल आ सकता है। तो सबसे पहले देखें उसके लिए हमें वॉल्यूम ऑफ टेन फाइंड करना होगा। डायमेंशंस ऑफ टेन ये हमें दी हुई है, तो वॉल्यूम ऑफ टेन के लिए इसकी डायमेंशंस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ टेन, वॉल्यूम ऑफ टेन यह हमारे पास आ जाएगा 2 मीटर मल्टीप्लाई 1.5 मीटर और 1 मीटर। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमारे पास 3 क्यूबिक मीटर आ जाएगा। अब हमने लीटर्स फाइंड करने के 10 में कितने लीटर ऑयल आ सकता है। तो एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि 1 क्यूबिक मीटर हमारे पास 1000 लीटर्स के इक्वल होता है। इसलिए हमारे पास अभी 3 क्यूबिक मीटर है। 3 को मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास लीटर फाइंड होंगे। तो 10 कैपेसिटी इन लीटर यह हमारे पास आ जाएगी 3 क्यूबिक मीटर मल्टीप्लाई 1000 करेंगे तो ये हमारे पास 3000 लीटर्स आ जाएंगे। क्वेश्चन 3 में कहता है अ टैंक इज 5 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर वाइड एंड 15 मीटर हाई। यह हमें टैंक की लेंथ, उसकी ब्रेथ और हाइट दी हुई है। हमने फाइंड करना है हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। तो इसके लिए मैं वॉल्यूम ऑफ टैंक फाइंड कर लूँगा। वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक हमारे पास आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ है हमारे पास 5 मीटर, ब्रेथ है 3 मीटर और हाइट 1.5 मीटर दी हुई है। जब इन तीनों टर्म्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 22.5 क्यूबिक मीटर आ जाएगा। तो यही हमने उसकी कैपेसिटी क्यूबिक मीटर में ही फाइंड करनी थी। देखिए क्यूबिक मीटर, तो ये हमारे पास 22.5 क्यूबिक मीटर आ जाएगा। क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट में हमें कहता है अ ब्लॉक ऑफ वुड इज 75 मीटर बाय 50 मीटर बाय 40 सेंटीमीटर। कहता है हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 0.1 मीटर कैन बी कार्व्ड आउट ऑफ इट। अभी डायमेंशन ऑफ ब्लॉक ये हमें दी हुई है 75 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। पहले मैं क्या करता हूँ, वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक फाइंड कर लेता हूँ। वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक, इसके लिए मैं इसकी डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर दूंगा। 75 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 50 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 40 सेंटीमीटर। जब इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,50,000 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब जो हमारे पास क्यूब की साइड की लेंथ दी हुई है 0.1 मीटर दी हुई है। साइड ऑफ क्यूब यह हमें दी हुई है 0.1 मीटर। इसको भी मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि देखें ऊपर हमारे पास सेंटीमीटर आ रहा है तो इस मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। इसके लिए 0.1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमारे पास सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब इस क्यूब का हम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको पता है ये हमारे पास होता है एल क्यूब के। अभी एल हमारे पास आ रही है 10, तो 10 का क्यूब आ जाएगा। 10 क्यूब हमारे पास होता है 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड करना है कि यह जो वुडन ब्लॉक है उसमें से इस लेंथ के हमारे पास कितने क्यूब निकल सकते हैं। तो हम नंबर ऑफ क्यूब्स फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ क्यूब्स कार्व्ड आउट, नंबर ऑफ क्यूब फाइंड करने के लिए 1,50,000 पे हम 1000 को डिवाइड कर देंगे। अब देखिए ये 3 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास 150 क्यूब्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ क्यूब्स। क्वेश्चन 5 में हमें कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब।
या जो जिन क्यूब्स की हमें लेंथ दी हुई है हमने इनका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब के लिए यह हमारे पास फार्मूला होता है एल क्यूब, या इसको हम एल मल्टीप्लाई एल भी लिख सकते हैं। अब देखिए हम फर्स्ट पार्ट में जो हमें लेंथ दी हुई है 1.5 मीटर दी हुई है, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, या हमारे पास आ जाएगा 1.5 मीटर मल्टीप्लाई 1.5 मीटर मल्टीप्लाई 1.5 मीटर। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमारे पास 3.375 क्यूबिक मीटर आ जाएगा। इस तरह सेकंड पार्ट में हमें लेंथ 60 सेंटीमीटर दी हुई है, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इस केस में हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाएगा 60 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 60 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 60 सेंटीमीटर, तो यह हमारे पास आ जाएगा 2,16,000 क्यूबिक सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट में 2 मल्टीप्लाई 2/3 मिक्स फ्रैक्शन दी हुई थी। देखें 3 टू ज़ार 6, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 डिवाइडेड बाई 3 मीटर आ जाएगा। अब हमने इस लेंथ का वॉल्यूम फाइंड करना है, तो देखें वॉल्यूम ऑफ क्यूब यह हमारे पास आ जाएगा 8/3 मीटर मल्टीप्लाई 8/3 मीटर मल्टीप्लाई 8/3 मीटर। 8 और 8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमारे पास 512 आ जाएगा। 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 मीटर आ जाएगा। 27 को जब 512 पे डिवाइड करेंगे तो यह हमारे पास 18 मल्टीप्लाई 26/27 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 6 की स्टेटमेंट में कहता है अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक ऑफ एज 2.1 मीटर इज कट इनटू स्मॉल क्यूब्स each having an edge of 35 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स। कहता है हमारे पास एक बड़ा वुडन ब्लॉक है जिसके हमारे पास लेंथ दी हुई है 2.1 मीटर। हम इसमें से 35 सेंटीमीटर के कितने क्यूब्स निकाल सकते हैं, तो उसके लिए देखिए पहले मैं इस ब्लॉक का वॉल्यूम फाइंड कर लेता हूँ। वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक यह हमारे पास इक्वल हो जाएगा 2.1 मीटर मल्टीप्लाई 2.1 मीटर मल्टीप्लाई 2.1 मीटर। जब 2.1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमारे पास 9.261 क्यूबिक मीटर आ जाएगा। अब जो स्मॉल क्यूब है, स्मॉल क्यूब की हमें लेंथ 35 सेंटीमीटर दी हुई है। लेंथ ऑफ स्मॉल क्यूब यह हमें दी हुई है 35 सेंटीमीटर। क्योंकि ऊपर वाली क्यूब का वॉल्यूम मीटर में आ रहा है, लिहाजा सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो यह हमारे पास 0.35 मीटर आ जाएगी। अब वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब हम फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब 0.35 मीटर मल्टीप्लाई 0.35 मीटर मल्टीप्लाई 0.35 मीटर। 0.35 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.04285 क्यूबिक मीटर। अब हमने नंबर ऑफ क्यूब्स फाइंड करने। नंबर ऑफ क्यूब्स नंबर ऑफ क्यूब फाइंड करने के लिए जो ब्लॉक का वॉल्यूम आ रहा था 9.261, इस पे हम वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब को डिवाइड कर देंगे 0.04285। तो जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स आ जाएंगे 216 क्यूब्स। क्वेश्चन 7 की स्टेटमेंट है, इसमें कह रहा है अ स्टोरेज रूम इज 6 मीटर लॉन्ग 5 मीटर वाइड एंड 3.5 मीटर हाई। कहता है हाउ मेनी टैंक्स ऑफ कैपेसिटी 120 लीटर्स कैन इट होल्ड। कि 120 लीटर के हमारे पास है स्टोरेज रूम है, कितने टैंक आ सकते हैं। तो पहले देखें स्टोरेज रूम का हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्टोरेज रूम यह हमारे पास आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट के। लेंथ है 6 मीटर, ब्रेथ आ रही है 5 मीटर और हाइट आ रही है 3.5 मीटर। जब इन तीनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमारे पास 105 क्यूबिक मीटर आ जाएगा वॉल्यूम। अब हमने इसका लीटर्स में निकालना है,
तो देखें लीटर में निकालने के लिए पहले भी मैंने आपको बताया कि 1 क्यूबिक मीटर हमारे पास 1000 लीटर्स होते हैं। तो वॉल्यूम अगर हमने इसका लीटर में निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ स्टोरेज रूम इन लीटर्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 105 मल्टीप्लाई 1000 लीटर। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 105,000 लीटर्स आ जाएंगे। या स्टोरेज रूम में जितने लीटर्स हमारे पास आ सकते हैं या उसकी कैपेसिटी आ गई है। अब हमने नंबर ऑफ टैंक्स फाइंड करने, नंबर ऑफ टैंक्स फाइंड करने के लिए स्टोरेज रूम की जो कैपेसिटी है लीटर में, उस पे हम 120 को डिवाइड कर देंगे। 120 को डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास 875 टैंक्स आ जाएंगे। क्वेश्चन 8 की स्टेटमेंट है, इसमें कहता है हाउ मेनी 3 सेंटीमीटर क्यूब्स कैन बी कट आउट ऑफ अ क्यूब हुज वॉल्यूम इज 135 क्यूबिक सेंटीमीटर। कह रहा हमारे पास एक लार्जर क्यूब है जिसका वॉल्यूम 135 क्यूबिक सेंटीमीटर आ रहा है, उसमें से हम 3 सेंटीमीटर के कितने क्यूब निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब 135 दिया हुआ है, लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब 3 सेंटीमीटर आ रही है। मैं वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब फाइंड कर लेता हूँ। वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब ये हमारे पास आ जाएगा 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 27 क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया। अब नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स कट आउट 135 क्यूबिक सेंटीमीटर पे हम 27 क्यूबिक सेंटीमीटर को डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ क्यूब्स हमारे पास 5 आ जाएंगे, 5 क्यूब्स। इसमें हमें कहता है द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ अ रूम आर टू बी प्लास्टर, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रूम आर 9 मीटर 6 मीटर एंड 4 मीटर, फाइंड द कास्ट ऑफ प्लास्टरिंग एट द रेट ऑफ 100 पर स्क्वायर मीटर। अब यहाँ पर देखें, आपको पता है कि सरफेस एरिया के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते होते हैं वो ये वाला है, लेकिन इस केस में अभी जो हमें कह रहा है, इस केस में हमारे पास सीलिंग और वाल शामिल है। जो रूम की हमारे पास फर्श इसमें शामिल नहीं है, तो इसके लिए हम फिर जो लेंथ और ब्रेथ है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। फिर रूम के लिए जो हम सरफेस एरिया का फार्मूला यूज़ करेंगे, सरफेस एरिया ये हम यूज़ करेंगे 2 मल्टीप्लाई लेंथ और हाइट को तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये लेंथ मल्टीप्लाई जो ब्रेथ है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास रूम की जो छत है वो तो प्लास्टर में शामिल है लेकिन फर्श शामिल नहीं है, तो इसके लिए हम लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब हमने इस रूम का सरफेस एरिया फाइंड कर लेने, इधर लेंथ हाइट और ब्रेथ की वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2 लेंथ है हमारे पास 9 मीटर और हाइट आ रही है 6 मीटर, सॉरी हाइट आ रही है 4 मीटर, प्लस फिर ब्रेथ है हमारे पास 6 मीटर और हाइट 4 मीटर है, प्लस यहाँ पर लेंथ 9 आ जाएगी और ब्रेथ 6 मीटर आ जाएगी। 2 ये 9 मल्टीप्लाई 4, 9 4 आर 36 प्लस 6 4 आर 24, यहाँ पर भी 9 मल्टीप्लाई 6 ये हमारे पास 54 आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड करेंगे 60 आ जाएगा प्लस 54, 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 प्लस 54, ये हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ रूम आ जाएगा। इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 174, मीटर में आ रही थी तो मीटर स्क्वायर आ गया। अब हमने कास्ट ऑफ प्लास्टरिंग फाइंड करनी है, कास्ट ऑफ प्लास्टरिंग, इसके लिए मैं 174 को जो हमें रेट दिया हुआ है, रेट है हमारे पास 100 पर स्क्वायर मीटर, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास 17,400
रुपीज़, ये हमारे पास कास्ट आ जाएगी। हमारे पास क्वेश्चन 10 है, इसमें कहता है फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड whose dimensions are 2 मीटर 80 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। हमने वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड फाइंड करना है। देखें लेंथ 2 मीटर दी हुई है, ब्रेथ 80 सेंटीमीटर दी हुई थी, इसको भी मैंने मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.8 मीटर आ जाएगी। हाइट भी सेंटीमीटर में दी हुई थी, इसको भी मैंने 100 से डिवाइड किया तो 0.6 मीटर आ गई। अब पहले हम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं क्यूबाइड का। तो क्यूबाइड के वॉल्यूम के लिए देखें, ये हमारे पास फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ है हमारे पास 2 मीटर, ब्रेथ आ रही है 0.8 मीटर और हाइट आ रही है 0.6 मीटर। जब इन तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा 0.96 क्यूबिक मीटर। यह हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड फाइंड हो गया है। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड फाइंड कर लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, उसकी 2 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस लेंथ मल्टीप्लाई हाइट फिर प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। 2 लेंथ है हमारे पास 2 मीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ आ रही है 0.8 मीटर। इसी तरह फिर लेंथ आ रही है 2 मीटर और हाइट है 0.6 मीटर प्लस ब्रेथ है 0.8 और हाइट 0.6। 2 2 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 आ जाएगा। इसी तरह 2 को 0.6 से करेंगे 1.2 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.48 आ जाएगा। इन तीनों टर्म्स को ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया 3.28। 3.28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6.56 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड फाइंड हो गया। अब क्वेश्चन 11 में हमें क्या था, फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। हमने क्यूब का वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। क्यूब की लेंथ हमें दी हुई है 1.5 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब के लिए हमारे पास फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यह हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। लेंथ है हमारे पास 1.5 मीटर है, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 3.375 क्यूबिक मीटर। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया है। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये इक्वल होता है 6L स्क्वायर के। 6L की वैल्यू हमें 1.5 दी हुई है तो 1.5 का स्क्वायर, स्क्वायर के लिए 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.25। 2.25 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सरफेस एरिया हमारे पास 13.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन 12 इसकी स्टेटमेंट में कहता है 3 मेटेलिक सॉलिड क्यूब विद एजेस ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ न्यू सॉलिड क्यूब। कहता है फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब। अब देखिए जो हमें 3 क्यूब्स दिए हुए थे, एक क्यूब की जो हमारे पास साइड लेंथ है 3 सेंटीमीटर है, दूसरे क्यूब की 4 सेंटीमीटर है और तीसरे की 5 सेंटीमीटर है। मैं इन तीनों क्यूब्स का पहले अलग अलग वॉल्यूम फाइंड कर लूँगा। तो देखें वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब, इसे मैं V1 ले लेता हूँ। V1 हमारे पास आ जाएगा, देखिए वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। फर्स्ट क्यूब की जो हमें लेंथ दी हुई 3 सेंटीमीटर दी हुई है तो 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर, यह हमारे पास 27 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगी। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूब भी फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूब, इसे मैं V2 ले लेता हूँ। V2 हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4। तो 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 से क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब V3 में इसे ले लेता हूँ। यह हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर। 5 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया।
अब वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब फाइंड करने के लिए इन तीनों क्यूब्स के वॉल्यूम को मैं ऐड कर दूंगा। वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, इसे मैं v ले लेता हूँ। v हमारे पास इक्वल हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3। v आ जाएगा हमारे पास v1 27 आ रहा था, v2 64 और v3 125 आ रहा था। इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब हमारे पास आ जाएगा 216 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हमारे पास फर्स्ट इसका पार्ट फाइंड हो गया। वॉल्यूम हमारे पास आ गया 216 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हमने इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए देखें, यह जो वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम हमारे पास आ रहा है 216 क्यूबिक सेंटीमीटर। आपको पता है कि वॉल्यूम हमारे पास एल क्यूब होता है, एल क्यूब आ जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब में। यह जो न्यू हमारे पास क्यूब था, उस क्यूब की मैं साइड लेंथ फाइंड कर लेता हूँ। उसके लिए देखें, मैं दोनों साइडों पर क्यूब रूट ले लूँगा। क्यूब रूट और क्यूब कैंसिल होके एल रह जाएगा और 216 को हम लिख सकते हैं 6 क्यूब। यहाँ पर भी देखिए क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल होके एल की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी। अब ये हमारे पास न्यू क्यूब की साइड लेंथ आ गई है। अब इस लेंथ की मदद से मैं उसका सरफेस एरिया फाइंड कर लूँगा। तो सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब, ये हमारे पास 6l² होगा। 6l की वैल्यू अब हमारे पास 6 आ गई है। 6 का स्क्वायर ले लेंगे। 6 मल्टीप्लाई देखें, 6 का स्क्वायर 6 और 36 होता है। 36 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमारे पास 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यह हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब फाइंड हो गया है। सरफेस एरिया हमारे पास यह 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो देखिए क्वेश्चन 12 के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 13 कंप्लीट हो गई है। इस यूनिट की सिर्फ ये एक ही एक्सरसाइज थी। उम्मीद करता हूँ ये आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।